Hello everyone, this is CM Bhaskar and today we are going to discuss about effect of oxidation in everyday life। ठीक है, मैं हूँ CM भास्कर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सिंपल में अब स्टार्ट करते हैं हम टाइम लैप्स नहीं करते हुए। सबसे पहला इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन का कि इससे क्या होता है, मेटल का कोरोजन हो जाता है। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल सबसे पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या है हमारा, रेंसिडिटी। तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, जैसे कोरोजन ऑफ मेटल से समझ में आ रहा हो कि मेटल क्या हो रहा है, मेटल इटन अप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मेटल बर्बाद हो रहा है। ठीक है, समझिए सिंपल है, मेटल कुछ बर्बाद हो रहा है। लोहा का जंग लगना हम देखते हैं तो वहां पर उसी को बोला जाता है कोरोजन ऑफ। वहीं से सिंपल एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि लोहा का जंग लगना, तो उसे हम समझ सकते हैं कि कोरोजन हो रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ऐसा फूड स्पॉइल कर जाता है फूड। ठीक है, हम रखें कोई चीज़ को, मान के चलिए रोटी रखा हुआ है, ब्रेड रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ है, कुछ देर के बाद वो ख़राब हो जाएगा, स्मेल भी अच्छा नहीं आने लगेगा। कुछ भी रखा हुआ वेजिटेबल कुछ भी रखा हुआ है, कुछ देर बाद उसका स्मेल खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, तो वो रेंसिडिटी के कारण होता है। अब सिंपल में क्या क्या लिखा हुआ है हम उसको देखते हैं और उस पर समझेंगे। कोरोजन, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप। जैसा मैंने बोला था क्या है, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। धीरे 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 मेटल्स क्या होता है, ईटन अप होते चल जाता है। जैसे कि लोहा का जंग लगना, लोहा लगा हुआ उसमें अगर हम पेंट नहीं करते, धीरे धीरे लोहा क्या होता है, खाते चल जाता है, लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाता है जंग लगते लगते। एग्जाम्पल भी दिया हुआ हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ये होता कैसे है, किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, सिंपल में वाटर और एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ वाटर लिखा हुआ है, ये भी हम डिस्कस करें कि मतलब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, एयर और वाटर के प्रेजेंस में ये आपका कोरोजन ऑफ मेटल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जांपल देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन कैसा होता है, कैसे आपने बोल दिया कि ऑक्सीजन के कारण रिएक्ट हो जाता है, बन जाता है, उसको हम ये रिएक्शन से समझेंगे। यहाँ पर आपका आयरन दिया हुआ है, 4 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका वाटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वेट थोड़ा सा, कहाँ है मेरा, चलिए यहाँ पे हमारा आयरन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉइस्चर है, वाटर और ऑक्सीजन मिलके क्या एयर से आ रहा है ऑक्सीजन, तो ये मॉइस्चर हो गया। जब आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहेगा, जब आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा। जो रेड कलर का होता है ना आयरन को, आप सब कोई देखे होंगे, अगर पेंट नहीं करते तो वहाँ क्या होता है, रस्ट लग जाता है लोहे में। ठीक है, लोहे में जो जंग लगता है, ठीक है, वो जो रेड कलर का होता है वो यही है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है F2O3X H2O। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कोरोजन। अब हम जानेंगे रेंसिडिटी, और सबसे पहले इसका प्रिवेंटेशन जो है, इससे कैसे बचाया जा सकता है आयरन को, तो वो हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। सिंपल में क्या होगा, पेंटिंग करके हम बचा सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल का कोई भी ग्रिल हो गया, गेट हो गया, कुछ भी चीज़, जैसे कार हो गया मेटल का, उतना बड़ा बड़ा ब्रिज हो गया। ठीक है, ब्रिज सब आयरन का होता है। हर साल बहुत सारा आयरन क्या होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है यही रस्टिंग के कारण। तो इसे हम बचा कैसे सकते हैं, पेंटिंग से। उसके ऊपर एक पेंट चढ़ा देंगे तो वो सीधा वाटर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोरोजन का टॉपिक हमने समझ लिया, कोरोजन हो गया। अब हम देखेंगे रेंसिडिटी को हम समझ गया था कि फूड स्पॉइल हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ को रेंसिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। रेंसिडिटी एक ऐसा कंडीशन है प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। हवा से जो ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, फैट्स का और ऑयल का। फैट्स ऑयल जो फूड में जो पहले से मौजूद होते हैं भोजन में, ठीक है, उसका जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, कि रेंसिडिटी हो गया। और उसे कैसे पहचाना जाता है, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, एक गंध, ठीक है, मतलब बदबू से। ठीक है, मतलब अच्छा स्मेल नहीं आएगा। पहले हम कुछ खा रहे हैं तो वो अच्छा स्मेल आ रहा, देखते नहीं कि कुछ मम्मी को देखते होंगे कि बोलेंगे बेटा देखो सब्जी खराब तो नहीं हो गया। ठीक है, तो उसको देखते हैं हल्का सूंघ के। ठीक है, तो अगर अच्छा स्मेल नहीं आ रहा तो समझ में आ जाता है कि सब्जी खराब हो गया है।
सिंपल है कि आज का सब्जी अभी खाएंगे तो ठीक है, गर्मी का टाइम चल रहा है, अब रात का सब्जी अभी सुबह में बना, फिर अगले सुबह को देखेंगे उस तो ख़राब तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही रेंसिडिटी के कारण ये हो जाता है। ब्रेड भी है ख़राब हो गया, कुछ भी चीज़ है अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट आपका टेस्ट दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप इसे रीड कर लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेंटेशन ऑफ फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। हमने कोरोजन पढ़ लिया। कोरोजन का जो प्रिवेंटेशन है हम मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ फूड इन फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी से हम फूड को कैसे बचा सकते हैं वो हमें देखना है। तो हमारा पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या है कि हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करके फूड जिसमें फैट और ऑयल है उसको बचा सकते हैं। दो एंटीऑक्सीडेंट का हमारे बुक में नाम लिखा गया है, BHA और BST। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है और पूछ सकता है कौन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BST क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन का जो स्पीड है उसको स्लो कर देता है, स्लो डाउन, मतलब ज़्यादा देर तक हम फूड को रख सकते हैं, ठीक है। इसके प्रेजेंस में अगर ऐड कर दिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट तो। और क्या है, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड क्या है ऑक्सीडेशन को कम करने का, वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या, अगर कोई पैकेट है, कुरकुरे हो गया, कोई चिप्स हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया, तो उसका पैकेट में अगर हम नाइट्रोजन गैस डाल के अगर हम रख दिए तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, आपको पता होगा कि वो होता है अनरिएक्टिव गैस। मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं करना है, तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा, उसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, पैक है और तो आपका क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो इसका वर्क समझ में आ गया, अनरिएक्टिव है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्लो कर देगा ये। और ये भी क्या है आपका रेफ्रिजरेटर। आपको पता होगा अगर हम फूड को रखते हैं बाहर में और वही फूड को एक फूड है, ठीक है, मान के चलो कुछ सब्जी बना हुआ, सब्जी को एक कटोरी सब्जी बाहर रख दीजिए, एक कटोरी सब्जी फ्रीज में रख दीजिए, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा देर रहेगा, तो फ्रीज वाला ज़्यादा देर रहेगा, क्योंकि फ्रीज क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, और टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो फ्रीज में भी कुछ समय के बाद, मतलब काफ़ी समय के बाद आपका वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो बाहर रखा हुआ उससे अपेक्षा देर से खराब होगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है। कोई ऐसा नहीं कि खत्म कर देगा, ऑक्सीडेशन हो गए नहीं कभी खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। खराब तो होगा लेकिन ज़्यादा टाइम में लगेगा, ठीक है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कोई कंटेनर जिसमें हम सिंपल में अगर कोई भुजिया है, निमकी है, ठीक है, उसे हमें रखना है, ठीक है। अगर वैसे ही रख दी, या बिस्किट है तो बिस्किट का पैकेट अगर उसको फाड़े, ठीक है, तो उसको क्या वैसे अगर रख दीजिएगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बोतल में रख देंगे, ठीक है, उसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसे हम रख देंगे, कोई डब्बा में रख देंगे, तो वो एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वो सेफ हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वहाँ स्लो हो जाएगा, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा, बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो वो सेफ हो जाएगा, स्लो डाउन, धीरे, जल्दी नहीं, पर कुछ टाइम के बाद वो ऑक्सीडाइज होगा। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, एक और चीज़ है कि अगर हम फूड को लाइट से अब दूर रखते हैं तो लाइट के कारण क्या होता है, लाइट के कारण जो ऑक्सीडेशन का स्पीड है वो इंक्रीज कर जाता है, लाइट के हम दूर रखेंगे तो वो डिक्रीज कर जाएगा। तो लाइट के अब्सेंस में आपका फूड लेट से ऑक्सीडाइज होता है। तो ये हमारा सारा पूरा चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर था, जो कि आज हमने पढ़ लिया पूरा। सबसे पहले हम देखे थे क्या कि रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पिछले क्लास में। और आज हम देख रहे थे क्या कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। और अभी हमने देखा प्रिवेंटेशन ऑफ फूड फ्रॉम रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है। सबके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, फिर से मैं बोल दूं कि जो ऑक्सीडेशन, जो ये क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल है, उसका प्रिवेंटेशन सर आपने क्यों नहीं बताया, तो क्योंकि मैंने बता दिया कि वो पेंटिंग के द्वारा, कोई भी कार है, कुछ भी है, अगर पेंट नहीं किया हुआ रहेगा, ठीक है, कोटिंग, सिल्वर कोटिंग ने एक बहुत चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ हम सब मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो उस समय आपको पूरे डिटेल में मिलेगा।
तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। तो ये हाँ, आप लोग सब तो हैप्पी हो गए होंगे कि हमारा चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो इसके आप नोट्स बना ले, सारे क्वेश्चन बना ले। कहीं भी डाउट होता है, किसी भी कहीं भी डाउट होता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, अब हम फिजिक्स भी देखेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स देखेंगे, बायो को भी हमें देखना है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।